जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टीएस ग्रेवाल क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये जो ऑलरेडी ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपकी बुक में ये पेज नंबर S72 पर है, क्वेश्चन नंबर 12। खास क्वेश्चन है, इसमें एक एडजस्टमेंट खास है, इस वजह से ये क्वेश्चन को हम उठा रहे हैं, बाकी आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ श्रेष्ठा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2014 को। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जाइए तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 30 लाख से 40 लाख हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 है तो हम नीचे एडजस्टमेंट में जाएंगे। नोट नंबर 1 पे जाइए, क्या है लिखा हुआ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 6 लाख से 10 लाख। प्रॉफिट बढ़ा है 4 लाख से। इसके अलावा सबसे पहले आगे चले बैलेंस शीट में तो नॉन करेंट लायबिलिटीज में जाके देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख से 6 लाख हुआ है, बड़ा है। करंट लायबिलिटी की बात करें तो ट्रेड पेबल है जो 4 लाख से 3 लाख हुआ है, घटा है इस बार। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2, नीचे चले जाइए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि 1,20,000 से 1,40,000 हुआ है। देखते हैं इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं, आगे क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। फिलहाल आगे चलें। आगे लिखा हुआ है बच्चों असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, उसमें फिक्स असेट में 2 असेट्स हैं। पहली तो है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट नोट नंबर 3 नहीं देखना, यहाँ पे नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे, टेंजिबल एसेट मशीनरी है 33 से 42 और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3 to 4 lakhs। ऊपर जाइए बैलेंस शीट पे वापस, इंटेंजिबल एसेट खास यही है इस क्वेश्चन में। इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 4 540 से 940 हुआ है, बड़ा है, लेकिन इसे तो देखना ही नहीं हमें क्योंकि इसके लिए हम चाहेंगे कहाँ, नोट्स टू अकाउंट में। नीचे जाके देखिए इंटेंजिबल एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, इस बार गुडविल लिखा है। बाय डिफॉल्ट हमेशा गुडविल ही आपको मिलता है, लेकिन गुडविल में आज थोड़ा सा एक अलग बात है। क्या है, गुडविल 540 से 940 हुई है। अक्सर हमेशा क्या होता था, अब तक जितने भी क्वेश्चन करें सभी में गुडविल की वैल्यू रिड्यूस होती थी। रिड्यूस होने का मतलब होता था कि गुडविल हमने राइट ऑफ करी है। आज के इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हो गया तो उसे क्या करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। Prepare a cash flow statement after taking into the accounts the following adjustments। क्या क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर a piece of machinery costing 40,000 on which accumulated depreciation was 30,000 was sold for ₹9,000। यानी कि क्या लिखा है क्वेश्चन में, मशीन की कॉस्ट थी बॉस 40,000 जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 30,000। 40,000 की मशीन पर अगर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो कितने की बची होगी, 10,000 की, और वो बेची हमने कितने में है, 9,000 में। इसका मतलब साफ सुथरा इसमें दिखाई दे रहा है कि 1,000 का आपको क्या हो गया है, लॉस। सबसे पहले तो हम लोग इसका अकाउंट बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आपका जो बुक है टीएस ग्रेवाल, उसमें पेज नंबर S72 पर है। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आया हुआ है 2015 कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट में आया है ऑल इंडिया में। तो सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहला जो अकाउंट बनाने जा रहा हूं उस अकाउंट का नाम होगा क्या, मशीनरी अकाउंट। अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊं बॉस, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस BD और यहाँ पे लिखा जाएगा बाई बैलेंस CD। मशीन का BD बैलेंस और CD बैलेंस क्या क्या आएगा जरा समझिएगा। मशीन का BD बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको, बस मशीन का BD बैलेंस दिखाई दे रहा है 33 लाख और CD बैलेंस दिखाई दे रहा है 42 लाख। 33 लाख है BD बैलेंस और 42 है CD बैलेंस। इसके बाद मशीनरी घटेगी तो क्रेडिट साइड में, बढ़ेगी तो डेबिट साइड में, यानी कि इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो दे रखी है उसको पकड़ते हैं। क्या एडजस्टमेंट है बच्चों, एडजस्टमेंट क्या रखी है उसने, क्या कि मशीन की कॉस्ट थी 40,000। एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 40,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है बच्चों, 30,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो यानी कि 10,000 बच गई। और याद रखना डेप्रिसिएशन घटने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। और 10,000 वाली मशीन को हमने कितने में निकाला है, ये सेल प्राइस हो गया इसका, यानी कि 1,000 का सीधा आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले
यहाँ पर अब मैं इस क्वेश्चन में केवल डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेटली अकाउंट मेंटेन हो रहा है और उस अकाउंट का नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाउ मच देयर, कितना है, कितना डेप्रिसिएशन है बिकने वाली मशीन का, 30,000 है ना। इसके बाद इसे बेचा है तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट सेल, कितने बेचा है हमने, 9,000 में, ठीक है। अच्छा, बेचने पर लॉस हो गया है तो बाई SPL अकाउंट लॉस, 1,000 का लॉस हुआ। टोटल करूंगा, ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर है और ये तो बहुत छोटी है, इसमें 42 lakhs और ये आएगा 42,40,000 जी। और यहाँ पर क्या आएगा, ये 42,40,000 में से 33 लाख जाएगा, क्या बचेगा, 9,40,000। ये जो 9,40,000 बच रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। यानी कि हमने साल के दौरान मशीनरी परचेज करी है, कितने से, 9,40,000 से, 9,40,000 से। अगला अकाउंट ठीक इसके बाद जो बनेगा उस अकाउंट का नाम होगा बाय डिफॉल्ट क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों बॉस? अब जब ये अकाउंट बनाएंगे हम लोग तो इस अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो BD बैलेंस होगा वो इधर लिखा जाएगा। BD बैलेंस कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बताएं, 3 लाख है, बहुत बढ़िया। BD बैलेंस लिख देता हूं मैं 3 लाख, और CD बैलेंस यहां लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा 4 लाख, ठीक है। इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है 30,000 का, ये डेप्रिसिएशन चल के यहां पर आएगा डेबिट साइड में, और क्या लिखा जाएगा, कौन से अकाउंट से आया ये, मशीनरी अकाउंट से 30,000। टोटल करेंगे, ये 4 लाख था बच्चों, तो ये हो जाएगा 4,30,000। यहाँ पे भी क्या आएगा, 4,30,000। ये क्या बचेगा, 1,30,000। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस अब थोड़ा सा स्पीडली आपको सॉल्व करना है। और इसको क्या लिखेंगे, बाई SPL अकाउंट, ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट नहीं होती, हार्ड मुश्किल से मुश्किल 2 एडजस्टमेंट मिलेगी, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। बस स्पीड बढ़ानी है आपको फटाफट करने के लिए। आप पहले ये लिखिए, इसके बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूँ। एडजस्टमेंट बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग लिखते थे क्या, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर जाके देखिए SPL अकाउंट में कितना बैलेंस दे रखा है बच्चों, 6 लाख से 10 लाख दे रखा है, यानी कि 4 लाख रुपया। तो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर में लिख डालता हूं 4 लाख। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं क्या हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा जरा समझिएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आएगा। उसके लिए एडजस्टमेंट का अकाउंट पकड़िए, एडजस्टमेंट में जाके देखिए आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है, तो वहां पे देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना आया था करंट ईयर का, 1,30,000। बॉस और क्या आएगा, बिल्कुल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहां पे लिख डालते हैं हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने पर जो लॉस हुआ कितना हुआ था, 1,000। इसके बाद देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ हम लिखते थे यहाँ पे। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब कौन सा वाला पार्ट, जब गुडविल रिड्यूस होती थी। इस वाले क्वेश्चन में रिड्यूस इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है तो यहाँ नहीं आएगा, याद रखिए। जब गुडविल इंक्रीज होगी तो इसे दिखाया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैसे भी बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पर आने वाली चीज नहीं है। इसके अलावा और कुछ आएगा, बता सकते हैं आप। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो देनी रखी थी ना, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, शायद 53 में था, कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट नहीं बनाते हैं या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रोविजन टैक्स का, मैं कब की बात कर रहा हूं, जब क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तब उस समय प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं, टैक्स पेड में। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा, मैं लिख के भी दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और यहां पे लिखा जाता है कौन सा बैलेंस बच्चों, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला लिखा जाता है। जरा जाके बताइए तो क्लोजिंग बैलेंस टैक्स का कितना है, 140 है, तो यहां पे लिख डाल देंगे 1,40,000। अच्छा, और कुछ है कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम पे, नहीं है।
इसमें से क्या लेस करते हैं? इसमें से हम लोग लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं है तो खुशी की बात, प्लस माइनस करके बताइए। 4 1 5 और 1 6 70, 6 71, 6 71 ही आएगा मेरे ख्याल। मैं तो फटाफट कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए आप लोग भी। 671, 671, और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं बच्चों? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट। देखिए कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज और कौन सी करंट एसेट डिक्रीज हुई है भला? क्या बात कर रहे हो, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा, इसके बाद लेस करेंगे क्या? इसका रिवर्स, क्या भला? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। इसका भी कोई है कि नहीं है? कौन सी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है बच्चों? ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए। चलिए कुछ तो मिला, तो यहां पे लिखेंगे ट्रेड पेबल। हाउ मच, कितना? इसे किस में लिखूंगा? इसे माइनस में लिखूंगा। बहुत बढ़िया, और बोलिएगा। अच्छा, एक ही आइटम है उसका। इन्वेंट्री कितने से बढ़ी है? इन्वेंट्री बढ़ी है 120 से, 180 से, 180 से। और कुछ? पक्का? ठीक है, और कुछ नहीं है बच्चों। 180 और 1 लाख क्या आ जाएगा? 2,80,000 माइनस में। 671 में से 280 माइनस कीजिए, क्या आएगा जरा बतलाइए फटाफट। मेरा कैलकुलेटर भी है। अगर 671 में से हम लोग माइनस कर देंगे 2,80,000 तो ये आएगा 391 आएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 391, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कितना है टैक्स पेड में? यहां पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है टैक्स का? 1,20,000। 1,20,000 मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहां से पता चल रहा है? आपको याद हो टैक्स पेड हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करते हैं, जो कि 1,20,000 है। 3 में से 1 गए, 2,71,000, 2,71,000 आएगा। ये हमारा कहलाएगा, मैं ही बोल देता हूं, आप लोग मत बोलना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हम लोग नाम दे देंगे ए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आने के बाद अब बाकी बचे हुए 2 पार्ट को करें सॉल्व। हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले हम लोग, क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर चलेंगे, यानी कि यहां पर उन फिक्स असेट्स की बात होगी जिनको आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल और परचेज किया। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट में जाइए और जाके देखिए आपने मशीन का अकाउंट बनाया है, और मशीन का अकाउंट आपको सेल भी बता रहा है, परचेज भी बता रहा है। कितने की सेल है जरा बताएंगे? आपने मशीनरी बेची थी, तो सेल ऑफ मशीन आपने बेची है 9,000 से, पैसा आया। और उस अकाउंट में जाके देखिए आपने मशीन को परचेज भी तो किया है, तो मशीन को परचेज किया है, तो यहां पे लिखा जाएगा परचेज ऑफ मशीन कितने से? 9,40,000। उससे पैसा गया। क्या कोई और ऐसी असेट है जिसकी वजह से पैसा आएगा या जाएगा? गुडविल। बहुत बढ़िया, यहां पर यही खास पॉइंट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे उन सभी क्वेश्चनों में गुडविल रिड्यूस होती थी। गुडविल रिड्यूस होने का मतलब होता था कि गुडविल राइट ऑफ हो रही है, लेकिन आज इस क्वेश्चन में जरा जाके देखें तो गुडविल 540 से 940 हुई है, मतलब गुडविल इंक्रीज हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से AS10 ये कहता है कि गुडविल अगर बढ़ती है तो केवल उसके पीछे रीजन एक ही होता है कि गुडविल आपने परचेज करी हो।
तो यहां पे हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, यानी कि कंपनी ने क्या करा है, गुडविल परचेज करी है, मतलब किसी कंपनी का रेपुटेशन परचेज किया या किसी कंपनी का नाम परचेज किया होगा और उस नाम से सामान बेच रही होगी शायद। तो परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज करिए बच्चों कितने की, 4 लाख से। उससे पैसा आया होगा, गया होगा, गया होगा। जब खरीदा होगा तो भैया पैसा तो जाएगा ही माइनस में, और कुछ नहीं है शायद। क्या बोलते हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ 9 4 13 40 है ना, 13 40 में से जाएगा 9000, यह आएगा 1331, 13,31,000। तो यह आएगा 13,31,000 और यहाँ पे भी लिखूंगा 13,31,000 माइनस में। ये एंट्री याद रखिएगा इस बार के पेपर के लिए। आपके जो चैप्टर में क्वेश्चन है उसमें कहीं पे गुडविल इंक्रीज होने वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए यहाँ से उठाया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज्ड आ जाएगा और इसे क्या नाम दूंगा बच्चों, बी। और लास्ट जो हमारा कैटेगरी होती है कौन सी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। तो यहां पे हेडिंग बनाएंगे तीसरे नंबर पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या होगी बात जरा देखिएगा बॉस। सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे पहुंची, सबसे पहले शेयर कैपिटल। बॉस शेयर कैपिटल 30 लाख थी, अब 40 लाख हो गई है, मतलब इंक्रीज बाई ₹10 लाख। 10 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ गई है। कैपिटल बढ़ने का मतलब है क्या, कंपनी ने शेयर इश्यू करे होंगे, तो यहां पे लिख डालेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। कितने के, पैसा आया होगा। इसके बाद रिजर्व सरप्लस हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चों, पहले ये बोरिंग थी 4 लाख की, अब बोरिंग कितने की है, 6 लाख की है। तो यहां पे लिखेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है, इससे पैसा आया होगा। और कुछ है देख लीजिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के नाम पर कुछ आइटम आपको लगता है अगर आने वाला हो तो, नहीं है। बहुत बढ़िया। टोटल करेंगे बच्चों 12 लाख, यहां पे भी लिख डालूंगा 12 लाख। और ये क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसे भी नाम दे दूंगा मैं सी। और इसके बाद फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं नेट कैश चेंजेस। उसके लिए ए बी सी तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो देखिएगा, ए का तो बैलेंस आपका 271 आया था, बी का बैलेंस आपका कितना है, बी का बैलेंस ये रहा 1331 माइनस में, और सी का बैलेंस कितना आया है 12 लाख प्लस में। तो तीनों को हम लोग मर्ज करेंगे। पहली बात करते हैं ए की। ए आपका आ रहा है 2,71,000, बी का बैलेंस कितना आया है 13,31,000 माइनस में, इसलिए मैंने माइनस करके लिखा। और सी जो आपका बैलेंस है वो कितना है 12 लाख है, तो प्लस में लिखेंगे। नेट इफेक्ट क्या आएगा जरा देखते हैं। 331, चलिए मैं भी कर लेता हूं, आप भी बता देंगे कितना है, 1,40,000 प्लस का, 1,40,000 प्लस का है। और इसमें हम लोग क्या एडअप करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश एंड कैश इक्वलेंट कितना बैलेंस है बॉस ओपनिंग, तो मुझे दिखाई दे रहा है कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 2,40,000, 2,40,000। तो 2,40,000 इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 3,80,000। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, ये इक्वल होना चाहिए किसके, क्या है ये इक्वल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन नहीं है, तो छोटा ही क्वेश्चन। और कमाल की बात है एग्जाम में आपके छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक क्वेश्चन होगा उसमें 10 बार एडजस्टमेंट होगी। जैसे हम लोग बुक में क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें 2-2, 4-4, 5-5 भी एडजस्टमेंट है, लेकिन एग्जाम में जब भी आप 10 ईयर उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि आपको हर क्वेश्चन के नीचे 2 या 3 बस इतनी एडजस्टमेंट मिलेगी।
बस उसे एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना आपको बस आना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि पेपर जो आपको एक्सरसाइज में पीछे दे रखे हैं उसके बाद स्कैनर की प्रैक्टिस ढंग से करें। स्कैनर करेंगे तो अच्छा रहेगा।